हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 28। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर डिनर जो है वो तायोंग और जंगकुक बीच पर टहलने के लिए आए थे। बीच बहुत ज़्यादा सुंदर था। हर तरफ बस मूनलाइट ही नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से पानी भी काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था और चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसे महसूस कर तांग को थोड़ी सी ठंड होने लगती है। तो जंगकुक अपना कोट उतार कर तायोंग के शोल्डर पर रख देता है, जिससे तायोंग को थोड़ा सा वार्म लगे और दोनों ही बीच पर वॉक करने लगते हैं। तभी जंगकुक स्लोली तायोंग का हैंड होल्ड करने की कोशिश करता है। जंगकुक जैसे ही अपने फिंगर से तायोंग के हैंड को टच करता है, तायोंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। जंगकुक स्लोली तायोंग का हैंड पकड़कर वॉक करने लगता है। वो दोनों ही बिल्कुल साइलेंट थे, कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहा था। तभी जंगकुक साइलेंट को ब्रेक करते हुए तायोंग से कहता है, तुम यहाँ पर आकर खुश तो होना, मतलब मेरे साथ हनीमून पर तुम आना नहीं चाहते थे और अचानक से मेरे साथ तुम्हें यहाँ आना पड़ा, तो तुम यहाँ पर खुश तो होना। आई मीन अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहे हैं तुम। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अपना हेड नीचे कर जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं क्यों अनकंफर्टेबल फील करूँगा आपके साथ। बाय द वे यू आर माई हस्बैंड, और ये जगह सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरा तो ड्रीम था कि हनीमून पर किसी ऐसी ही जगह पे आऊँ, और आज ऐसा लगता है कि मेरा ये ड्रीम सच हो गया है। तायोंग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बनी स्माइल आ जाती है। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी तुमसे ये बात कहूँगा, लेकिन तुम सच आज बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी शॉकिंग आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग का फेस मूनलाइट से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और चमक रहा था, मानो जंगकुक पूरी तरीके से उसमें ही डूब गया था। तायोंग अपनी वाइडन आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अचानक से आपको हो क्या गया है? आप जो है वो इतनी रोमांटिक बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्या जिन अप्पा ने ये भी बोला है कि उन्होंने हमारे पीछे कहीं जासूस लगवाया है? अगर आप मुझे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो आपकी टांगें तोड़ देंगे। नहीं। ये बात कहकर तायोंग हंसने लगता है। तायोंग का हंसता हुआ देखकर जंगकुक भी चकल करता है और तायोंग का दूसरा हैंड भी होल्ड कर लेता है। जंगकुक की ऐसी हरकतों से तायोंग की फेस की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और तायोंग का फेस बिल्कुल सीरियस हो जाता है। जंगकुक तायोंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, नहीं, ये बातें मैं अपने मन से, या कहो कि अपने दिल से कह रहा हूँ तुम्हारे लिए। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग का दिल और भी ज़्यादा फास्ट धड़कना शुरू कर देता है, मानो उसका दिल अभी फटकर नीचे गिर जाएगा। जंगकुक तायोंग से कहता है, सच कह रहा हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि आज तक तुम जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी ये गहरी ओशन सी आँखें, तुम्हारी ये गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सॉफ्ट लिप्स, तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा चेहरा, जितनी तारीफ़ की जाए सब कम है। सब तुम्हारे बारे में सच ही कहते हैं। तुम किसी एंजल से कम नहीं दिखते हो तायोंग। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और तायोंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तायोंग अपनी लड़खड़ाती हुई ट्यून में जंगकुक से कहता है, सर, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने एक घुटने पर तायोंग के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर तायोंग अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रख देता है और बस अपनी वाइडन आइज के साथ तायोंग जंगकुक को ही देख रहा था। जंगकुक
तायंग का हैंड होल्ड करता है और कहता है, मैं मानता हूँ हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, या फिर ये कहो कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है। कभी तुमने मुझे परेशान किया है तो कभी मैंने तुम्हें परेशान किया है। हर वक्त जैसे तुम कहते हो टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते ही रहते हैं, पर पता नहीं लड़ते लड़ते तुमसे कब प्यार हो गया। ये लड़ाई कब मेरे लिए प्यार में बदल गई मुझे समझ में ही नहीं आया। जिस लड़के से मैं कभी मिलना नहीं चाहता था, कभी उसका फेस देखना नहीं चाहता था, उस लड़के को अब मैं बिना देखे एक पल, एक मिनट या कहो कि एक सेकंड भी नहीं रह सकता। जिस लड़के से मैं हमेशा दूर भागना चाहता था, अब उस लड़के के पास आने के हमेशा बहाने ढूंढा करता हूँ। सच कहूँ तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जो है वो अपने पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्ती की और मेरी शादी तुमसे करा दी। मानता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम अलग हो मैं अलग हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी फीलिंग्स क्यों है तुम्हारे लिए। क्यों मेरा दिल जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ इतना फास्ट धड़कना शुरू कर देता है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ़ में देखता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू क्यों निकल आते हैं। जब भी कोई तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाता है मन करता है कि उसका खून कर दूँ, और ना ही तुमसे दूर रहा जाता है और ना तुम्हारे बिना। तुम्हें ना देखो तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे पल पल मार रहा है। मैंने इन फीलिंग्स को ढूंढने का बहुत कोशिश की, इन फीलिंग्स के मायने जानने की कोशिश की, और सब कुछ देखकर ये लगता है कि हाँ, शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी इतना प्यार कि अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहूँगा। वो भी इतना प्यार कि तुमसे हर रोज़ लड़ाई करना चाहूँगा, और इतना प्यार वो भी कि गलती तुम्हारी होने के बावजूद भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। तायंग, शायद मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। क्या कर दिया है तुमने मुझ पर? मैं तो कभी ऐसा नहीं था। मैं तो एक कोल्ड एस रूट प्रोफेसर था ना तुम्हारे लिए। तो आज इतना चेंज क्यों आ गया है मुझ में कि मुझे तुमसे प्यार करना पड़ा। जो लड़का हमेशा मेरी जान खाता था वो आज मेरी जान बन चुका है तायंग। शायद इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आई लव यू तायंग, आई लव यू। और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, चिंता मत करो। हमारे बीच में जैसे भी मनमुटाव है मैं समझ सकता हूँ। तुम जितना टाइम लेना चाहोगे लो, लेकिन मुझसे और कंट्रोल नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने मन की बात बता दी। और तुम्हारा आंसर यस हो या नो, मैं खुशी खुशी वो एक्सेप्ट करूँगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी सनशाइन आइस के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है, मानो उन दोनों की आंखों में साफ साफ एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा हो। जंगकुक की ऐसी सेंसिटिव और रोमांटिक बातें सुनकर तायंग के तो कदम ही ज़मीन पर नहीं उड़ते हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि तायंग बस अभी पंख लग जाए और उड़ने वाला है। तायंग की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, और वो आंसू नीचे स्लाइड होकर जंगकुक के हाथों पर ड्रॉप हो रहे थे। तायंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका कोल्ड हस्बैंड उससे इतना प्यार करता है और उसे इतनी रोमांटिक वे में प्रपोज करेगा। तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक के दिल में फिर से पेन होता है। जंगकुक घबराते हुए तायंग से कहता है, ती, मैंने तुमसे कहा था अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो चलेगा, लेकिन रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में हरगिज़ आंसू नहीं देख सकता तायंग। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अपनी आंखों में आंसू मत आने दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग भी जंगकुक के सामने नीचे बैठ जाता है। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी तायंग जंगकुक को टाइटली हक कर कहता है, नहीं, मैं खुशी से रो रहा हूँ जंगकुक। ये खुशी के आंसू है। मुझे पता नहीं ये आंसू अचानक से मेरे आंखों में कहाँ से आ गए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक भी तायंग को हक बैक कर लेता है। तायंग रोते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तुमने मेरी इज्जत बचाई और मेरा हर फैसले में साथ दिया, मैं तुमसे कितनी भी लड़ाई कर लूँ तो मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते थे।
एक अच्छे प्रोफेसर और हस्बैंड की तरफ हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कभी भी मुझे उतने बड़े घर में अकेला महसूस नहीं होने दिया और हर वक्त मेरा ध्यान रखते रहे। मेरी चिंता में रहते हैं तो बोलो, मुझे तुमसे कैसे प्यार नहीं होगा। तुम्हारी ये बनी स्माइल, ये बड़ी बड़ी आँखें और जो तुम्हारे लिप्स के अंदर जो तिल है। ये कहने के बाद तायंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक के लिप्स के अंदर जो मोल है उसे टच कर कर कहता है, ये मोल, तुम्हें पता है जंगकुक, मैं कितनी बैडली इसे किस करना चाहता था। मैंने खुद ही अपने आप को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर कर रखा है, ये बस मुझे ही पता है। जंगकुक तायंग की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था। जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस कर रहे थे। जंगकुक तायंग को और भी ज़्यादा अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है, तो तुम्हें रोका किसने है? आई एम ओनली योर। अब तो आई लव यू भी कह दिया है तुमसे, तो किस बात की देरी? यू कैन किस मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें सच में किस कर सकता हूँ? आई मीन तुमको। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक डार्कली चकल करता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स दे, यू आर माई हस्बैंड नाउ, यू कैन किस मी एनीवेयर एट एनी टाइम। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग स्माइल करता है और जंगकुक का फेस होल्ड कर कर उसके पास आने लगता है। जंगकुक भी तायंग की हॉट ब्रीथ को फील करने लगता है। तायंग जो है वो अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर बस रख देता है और उसे फील करने लगता है। तायंग बिल्कुल भी अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जंगकुक को जो है वो रहा नहीं जाता, इसलिए जंगकुक हंग्रीली तायंग को किस करने लगता है। पहले तो तायंग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जंगकुक को किस बैक करने में, लेकिन जंगकुक अपना हाथ तायंग की कमर पर रखता है और उससे अपनी डीप एंड सेड्यूसिंग ट्यून में कहता है, किस मी बैक दी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग भी उसे किस बैक करने लगता है और दोनों ही इस मून लाइट में एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपने लिप्स को तायंग के लिप्स से अलग कर देता है और उससे कहता है, कैसी लगी हमारी फर्स्ट किस? हाँ, तुम तो पता नहीं मुझसे कब से किस करना चाहते थे, तो बताए क्यों नहीं ये बात? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से शर्म से लाल हो जाता है और उससे कहता है, मुझे क्या पता कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छे से किस कर सकते हो। हमारी ये फर्स्ट किस सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन इमिडिएटली तायंग के लिप्स पर अटैक कर कर उन्हें हंग्रीली खाने लगता है और तायंग भी अपना एक हैंड जंगकुक की नेक पर रखकर उसे अपने पास और भी ज़्यादा खींचकर उसे अपने पास पुल करता है और दोनों ही एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। वो दोनों ही किस करते करते बहुत ज़्यादा हॉट हो चुके थे। बाहर भले ही बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जंगकुक और तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुके थे, एक दूसरे को बार बार किस कर कर। पता नहीं जंगकुक और तायंग ने उसी बीच पर कितनी बार एक दूसरे को किस किया होगा। वो दोनों मानो एक दूसरे के लिप्स से ऑब्सेस ही हो चुके थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ गाइस, अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग है और आप में से कोई भी इसे बहुत ज़्यादा ईजी से कर सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, यू।